तो इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं वो हैं बीजेपी के प्रवक्ता अनिल गोयल। बहुत स्वागत है गोयल जी आपका खबर फास्ट पर और हमारे साथ जुड़ने पर धन्यवाद। सबसे पहले आज हिंदी दिवस को लेकर बात हम यहाँ पर करेंगे। शुरुआत भी इसी सवाल से कि हिंदी दिवस तो है लेकिन हिंदी कहाँ है? आयना जी, सबसे पहले तो हिंदी दिवस की मैं आपके चैनल से बैठे हुए जितने भी श्रोता है सबको बधाई देना चाहता हूं, पूरे देशवासी को हिंदी दिवस। आपने बहुत बढ़िया प्रश्न करा कि हिंदी को आज भी जो सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन हम अगर ये माने कि सब काम सरकारों पर छोड़ेंगे तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं दिक्कतें आई। मेरा ये मानना है कि लोगों को भी हमें आगे चाहिए, और जब तक लोग आगे नहीं आएंगे तो निश्चित तौर पर इस चीज की समस्या का सामना हमें करना पड़ेगा। अंग्रेजी को जो अधिक महत्व दिया जा रहा है उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी का बहुत अधिक देशों में भी वो है, और हमारे भी जो शासन प्रशासन है उसमें भी अधिकतर अंग्रेजी का ही इस्तेमाल होता है। लेकिन मैं बधाई देता हूं इस सरकार को कि 73 साल में पहली बार दिल्ली से बाहर निकल करके गुजरात में हिंदी के ऊपर एक कार्यक्रम, बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया, और ये सरकार ने जिस तरीके से, चाहे मोदी जी है, चाहे अमित शाह जी हैं, चाहे खट्टर जी हैं, सभी ने इस बात को माना कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो हिंदुस्तान को आपस में जोड़ने का महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और निभा भी सकती है। आज अगर हिंदुस्तान में बहुसंख्यक लोग हैं तो हिंदी ही बोलने वाले हैं, और जो हिंदुस्तान से लोग विदेशों में गए हैं उनको भी हिंदी आती है। वो ठीक है कि वहां की वजह से वो अंग्रेजी में बोलते। तो मेरा इसमें ये मानना है कि हम सबको मिलकर के भी आगे बढ़ना चाहिए। सरकार अपना काम करे और वो ठीक है, माननीय राष्ट्रपति जी ने कहा है कि जो कोर्टों के आदेश है वो भी राजभाषा में, क्षेत्रीय भाषा में, हिंदी भाषा में होने चाहिए। सरकार को अपना कदम उठाना चाहिए और वो उठा भी रही है। नहीं, आपने कहा कि सिर्फ सरकारें नहीं बल्कि लोगों को भी आगे आना चाहिए और हिंदी के उत्थान में आगे बढ़कर अपना योगदान देना चाहिए। लेकिन अगर बात हम अपने चाहे दैनिक जीवन की कर लें या फिर पाठ्यक्रमों की कर लें, जो आजकल शिक्षा दी जा रही है अंग्रेजी मीडियम का, आप खुद समझते हैं कितना ज्यादा ट्रेंड है और उस पर कितनी तवज्जो दी जाती है, प्राथमिकता कितनी दी जाती है, उसका क्या कारण है आप भी समझते हैं। तो इसके पीछे जो भी कारण है, क्या हम उन कारणों को नजरअंदाज कर सकते हैं? क्या उन कारणों के लिए ही जरूरी हो गया है कि आज जो है माता पिता भी चाहते हैं कि बच्चा जो है अंग्रेजी भाषा को पहले सीख जाए, भले ही वो हिंदी बोलचाल में सीख रहा है, लेकिन क्या हमने हिंदी को इतना ज्यादा मुश्किल कर दिया है? समझने की भाषा वो नहीं रह गई है, सिर्फ पढ़ने की भाषा रह गई है। आयना जी, हिंदी तो बहुत इजी भाषा है। आप एक बात समझने की कोशिश करेंगे कि अगर सारे काम अंग्रेजी में होंगे, शासन की भाषा अंग्रेजी में होगी और कोर्ट की भाषा अंग्रेजी में होगी, विदेशों में अंग्रेजी का इस्तेमाल होगा, तो हिंदुस्तान का नवयुवक, हिंदुस्तान के बच्चे को भी अंग्रेजी पढ़नी पड़ेगी। लेकिन हमें इसके लिए हिंदी को भी पढ़ना, हिंदी पर गर्व महसूस करना, और शासन और प्रशासन को भी धीरे धीरे हिंदी को उचित स्थान देना। सारी भाषा, सारे जो बयान है, सारे जो स्टेटमेंट है, सारी जो कोर्टों के अंदर कार्यवाही है वो भी हिंदी में होने लगे। हालांकि सरकार इस पर गंभीर है और वो इस पर आगे कर भी रही है, अपनी तरफ से प्रयास कर भी रही है, लेकिन हमको भी इस पर आगे बढ़ना चाहिए। और ये भाषा है, ये एक व्यक्ति विशेष से या सरकार से काम नहीं चलेगा। हम सबको मिलकर के इस भाषा को सक्षम बनाना है, इस भाषा को समर्थ बनाना है, और बहुत लोगों ने इस पर काम किया है। आज आप ये भाषा कैसे सक्षम होगी जब खुद सक्षम होने के लिए हम दूसरी भाषा का रुख कर रहे हैं? आपने भी जैसे कहा कि विदेशों
से संबंध रखने के लिए, वहां पर काम करने के लिए, या जो भी प्रशासनिक कार्य हैं उनमें उनको पूरा करने के लिए अंग्रेजी का सहारा लेना पड़ता है और वो जरूरी हो जाती है। तो इस पर कौन काम करेगा? इस पर आम लोग तो काम नहीं करेंगे, सरकारों को ही इस पर देखना होगा कि कैसे एक माध्यम जो है वो क्रिएट किया जाए, बनाया जाए। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस बीच। बहुत स्वागत है आपका प्रोफेसर साहब, आपसे भी आएंगे जी। आप अपनी बात पूरी कीजिए अनिल जी। कायनात जी, जैसे हिंदी के लेखक पहले ये थे हिंदी में ही लिखने से बात बने। आज आप ये देखेंगे कि हिंदी फिल्मों के अंदर भी हिंदी में डबिंग हो रही है और बहुत अच्छी उस पर कमाई हो रही है। आप हिंदी में और क्षेत्रों में भी बहुत बढ़ावा मिल रहा है। आज और अधिक बढ़ावा देने की जरूरत है और अधिक आगे जाने की जरूरत है। मेरा बस आपसे यही अनुरोध है आपके टीवी के माध्यम से कि सभी लोग हिंदी में बोलने में अपना गर्व महसूस करें। हिंदी को क्यों नहीं मिल पा रहा है, क्या इसके लिए कोई अभियान चलाए जाने की जरूरत है? हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं इस पर बातचीत के लिए। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़े हैं, अनिल गोयल बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। जी गोयल जी, भले ही यहाँ पर राजनेता हिंदी दिवस को लेकर बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जन आंदोलन नहीं बना पाए हिंदी को उसका सही मुकाम दिलाने के लिए? कायनात जी, वीरेंद्र जी ने बहुत डिटेल में अपना विषय रखा है और सरकार के जो काम हैं, जो सरकार कर रही है उसके बारे में उन्होंने जानकारी। और जैसा जो कह सकते हैं कि हमारे देश के जो पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने यूएनओ में जाकर के हिंदी में, हमारे जो साधु सन्यासी है उन्होंने भी विदेशों में जाकर के हिंदी में, और वो भाई और बहनों कहने के बाद में कितनी देर तक तालियां बजी, हम इसका अनुमान लगा सकते हैं। आज मैं आपको भी बधाई देना चाहता हूँ। अनिल जी ठीक है, हम इस बात को समझ पा रहे हैं कि उन नेताओं ने वैश्विक पटल पर, वैश्विक मंच पर हिंदी का मान बढ़ाया, लेकिन अपने ही देश में क्या वो स्थान दिलाया? कायनात जी, मैं उसी बात, देखो आप, जब मैं एक बात कह रहा हूँ कि अकेली सरकार पर चीजें नहीं छोड़ी जा सकती। आज हम ये देखेंगे टीवी चैनलों के माध्यम से, टीवी के समाचारों के माध्यम से, टीवी के सीरियलों के माध्यम से, हिंदी फिल्मों के माध्यम से आज हिंदी जो है दक्षिण भारत में भी पहचानी जाने लगी है। पहले दक्षिण भारत में बड़ा विरोध हो, चलिए ठीक है,